नमस्कार, स्वागत है हेलो हिंदी चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वर्ण के भेद। इससे पहले हिंदी वर्णमाला का ज्ञान मैं आपको इससे पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आज का हमारा विषय रहेगा वर्ण के भेद। देखिए, वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर, तो स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी सरल शब्दों में आपको बताऊं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वे स्वर कहलाते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। संख्या में हो गई ये 11। उच्चारण के आधार पर स्वर हो गए 11 और लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 13। वो मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छी प्रकार से समझा चुकी हूँ। और कुछ विद्वानों ने देखिए री को भी स्वर नहीं माना है, तो वो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानते हैं। ये भी मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया था। तो हम री को शामिल करके ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बस मेरा एक उद्देश्य था कि आपको बता दूं कि कुछ विद्वानों के द्वारा री को भी स्वर स्वीकार नहीं किया है और वो संख्या 11 की जगह 10 मानते हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो स्वर हो गए हमारे 11। फिर है व्यंजन की परिभाषा। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, या ऊपर की तरह परिभाषा बिल्कुल एक जैसे कर सकते हो। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या फिर स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला हुआ होता है, यानी ए के बिना व्यंजन का उच्चारण ही संभव नहीं है। तो व्यंजन की संख्या कितनी थी वो भी आपको मैं बता चुकी हूँ। व्यंजन की संख्या थी 33, और वो 33 कैसे बनी वो पिछली वीडियो में देख लेना। लेकिन जो दो और व्यंजन थे, ड़ और ड, ये बिंदी है इनके नीचे, ये दो द्विगुण व्यंजन थे। अगर हम इनको और मिला दें तो व्यंजनों की संख्या हो जाती है 35। लेकिन हम परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो हम व्यंजनों की संख्या 33 ही सही है। तो आज की वीडियो में वर्ण के भेद, अगले वीडियो से हम स्वरों का वर्गीकरण शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।